नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं रीनू यादव। एहसास कीजिए उन घरों का जिनके घर की चिरैया, जिनके घर के चिराग हैं तो लेकिन गुमशुदा हैं। एहसास कीजिए हर दिन के उस इंतजार का कि आज शायद कोई खबर आए। एहसास कीजिए आशंका और उम्मीद में डोलते उन माँ बाप की जद्दोजहद, जिनकी उम्मीद कहते ही कि उनकी आंखों के तारे जिंदा हैं और आशंका डराती है कि कहीं कोई हादसा तो नहीं गुजरा उन पर। मध्य प्रदेश में ऐसे गुमशुदा बच्चों का इत्मीनान लौटाने फिर रफ्तार पकड़ रहा है ऑपरेशन मुस्कान। 1 महीने का टारगेट और कोशिश, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तलाशा जाए और करवाई जाए उनकी घर वापसी। आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि एमपी में पिछले 8 साल से लापता हैं 67,000 से ज्यादा बच्चे। इनमें केवल लड़कियों की तादाद 48,000 से ज्यादा है। औसत निकाला जाए तो हर दिन में 22 बच्चे लापता हुए हैं एमपी से, और इन गुम हुए बच्चों में बड़ी तादाद आदिवासी जिलों से लापता बच्चों की है। वो हिचकियों में दर्ज हैं, सिसकियों में शामिल। वो घर के गुमशुदा बच्चे जिन्हें तस्वीर में लिए घूमते हैं माँ बाप दिन रात कि कहीं मिल जाए कोई शिनाख्त, कोई पता मिल जाए। वो बच्चे जो घर से निकले और भटक गए वापसी का रास्ता। गुमशुदा की तलाश एक कॉलम है बाकी दुनिया के लिए, लेकिन जिनके अपने लापता हैं उनके लिए नाम, पहचान और तस्वीर के साथ ये कॉलम दरवाजा रहा है उन तक पहुंचने का। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद सालों साल बच्चों की तलाश नहीं हो पा रही। लिहाजा एमपी में शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एमपी के गुमशुदा बच्चों को तलाशने छेड़ा गया है ऑपरेशन मुस्कान कि हर घर की खुशी, इत्मीनान लौटाया जा सके। अभी लगातार मैंने जब समीक्षा की तो पता चला लगभग 3,000 बेटियां गायब। और इसलिए हमने एक अभियान चलाने का फैसला किया कि बेटियां गहराई से हम एक अभियान चलाएंगे। बेटियां कहां हैं? भोपाल में भी कई ऐसे बच्चे हैं लापता, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में सीआईडी के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। नोडल अधिकारी हर जिले में बने। भोपाल की स्थिति क्या देखते हैं? पुलिस मुख्यालय द्वारा गुम बालक बालिकाओं की दस्तयाबी के लिए ऑपरेशन मुस्कान आज दिनांक से 31/8 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है और जितने भी गुम इंसान हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनकी पूरी जो डायरियां हैं वो देख के और उस पर जो जहाँ पे एड्रेस है उनके एड्रेस पे भेज रहे हैं। उनके दस्तयाबी के हर संभव प्रयास उनके साथीदारों से पूछेंगे, स्कूल से पूछेंगे, या फिर उनकी जो मोबाइल कभी ले गए हों उनके मोबाइल के CDR निकाल के, और जो भी जिस तरीके से हम लोग टीवी में प्रसारण करके, सोशल मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू जितनी भी संभावना है उनकी दस्तयाबी का प्रयास करेंगे। और पुनः माता पिता से और उसके साथीदारों से पूछ के पते पे जाके और कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज जैसे हमारे यहाँ शुरुआत भी हो गई, गांधीनगर में एक बालक गुमा था, उसका दस्तयाबी हो गई है। एमपी में पिछले 8 साल से लापता 67,125 बच्चे। इनकी तलाश में जुलाई महीने से शुरू हुआ है ऑपरेशन मुस्कान, जो पूरे 1 महीने चलेगा। कोशिश ये कि बच्चों के साथ परिवारों की मुस्कान लौटे। हालांकि आंकड़ा चौंका रहा है, वो इसलिए कि गायब हुए बच्चों में लड़कियों की तादाद 48,389 है, यानी हर दिन 22 बच्चे लापता हुए हैं। इनमें से अब भी 30% बच्चों की बरामदगी नहीं हो सकी है। इसमें भी लापता होने वाली बालिकाओं की संख्या करीब 2.5 गुना है। इन मामलों में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा लड़कियां जो है उनकी संख्या ज़्यादा रहती है। ऐसे में सर कई मानव तस्करी से जुड़े मामले तो अभी तक सामने नहीं आए। इसमें गुम बालक के साथ साथ बालिकाएं भी गुमी हैं। निश्चित रूप से उनकी संख्या ज़्यादा है, और उसमें यदि हमारे प्रकाश में या साक्ष्य में ऐसा आता है कि वो मानव तस्करी से संबंधित है, तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और विवेचना लेके जो ठोस साक्ष्य एकत्र करके वो कार्रवाई करेंगे। अब लापता बच्चों की मानव तस्करी के नजरिए से भी पड़ताल की जा रही है। खास बात यह है कि जहां से बच्चों के लापता होने का आंकड़ा सबसे ज्यादा है वो सारे आदिवासी इलाके हैं।
इनमें बैतूल, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला से बच्चों के लापता होने की घटनाएं ज्यादा हुई हैं। ऐसे बच्चे जो अभी तक नहीं मिले किसी कारण से, उनको टारगेट कर रहे हैं। विगत 14 साल का आंकड़ा अगर देखें तो इस तरीके के 53 बालक और 148 बालिका, टोटल 201 अभी मिसिंग बच्चे हैं। लेकिन उसमें भी खासियत ये है कि जब हमने पिछले जो भी 201 हैं उस पर जब हमने वर्क किया तो मोर देन 100 इस तरह के निकले, जिनके बारे में हमें लगातार 6 महीने के कारण तहकीकात में उनके क्लू मिल गए हैं और जल्दी उनकी सब जगह की टीमें लगी हैं। बहुत जल्दी वो भी सब दस्तयाब हो जाएंगे। इसके पहले जब ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था तो लापता बालिकाओं की बरामदगी एमपी के साथ महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तेलंगाना, बंगाल और राजस्थान से हुई थी। ये बच्चे गुम हुए या अगवा कर लिए गए। फिलहाल टारगेट ये कि महीने भर के भीतर इन बच्चों का सुराग निकाला जाए और करवाई जाए इनकी घर वापसी। भोपाल में मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। डिंडोरी में ऑपरेशन मुस्कान के नतीजे दिखाई भी देने लगे हैं। 48 घंटे के भीतर डिंडोरी जिले में 5 बच्चे बरामद कर लिए गए। उधर मंडला जिले के जिन बच्चों को रायपुर के अवैध आश्रम पहुंचाया गया था उनका रेस्क्यू भी कर लिया गया। अभियान की शुरुआत में घर लौट रहे बच्चे उम्मीद बंधा रहे हैं कि एमपी में जल्द तस्वीर बदलने वाली है। डिंडोरी एमपी के उन जिलों में से है जहां बच्चों के गुमशुदा होने के ज्यादा मामले सामने आए, लेकिन ऑपरेशन मुस्कान को रफ्तार भी इसी जिले में मिली है। 48 घंटे के भीतर 5 नाबालिग बच्चों की बरामदगी हुई है। यहां से पुलिस की स्पेशल टीम ने भोपाल के पिपलानी इलाके समेत 3 अन्य हिस्सों से ऑपरेशन मुस्कान में 5 नाबालिग बच्चों को बरामद किया। इनमें 2 बच्चे डिंडोरी के ही शहपुर और करंजिया इलाके से बरामद हुए। कई दिनों का इंतजार और ऑपरेशन मुस्कान के जरिए 5 परिवारों का इत्मीनान लौट आया। ये पुलिस मुख्यालय के द्वारा 1 महीने का ये बल्कि 1.5 महीने का ये अभियान प्रारंभ किया गया आज से। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से जो नाबालिग बच्चे बच्चियां गायब हैं उनकी तलाश करने का, उन्हें दस्तयाब करने का अभियान है। कल से ये अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें डिंडोरी पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 बच्चों को हमने कोतवाली थाना अंतर्गत दस्तयाब किया है और आज 2 बच्चे जो है शाहपुर और करंजिया थाना क्षेत्र में इनको दस्तयाब किया गया है। अभियान की शुरुआत हमने उसी गंभीरता के साथ की है और इसके जितने भी प्रकरण हमारे ज़िले में लंबित हैं उन सभी प्रकरणों की एक-एक कर समीक्षा की गई है और जिन भी संभावित स्थानों पर उनके मिलने की संभावना या जानकारी मिल रही है उसी आधार पे सभी जगह पुलिस बल भेजे जाकर दस्तयाबी का कार्य किया जा रहा है। ये गुमशुदा बच्चों का मामला बेशक नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के अवैध आश्रम से रेस्क्यू किए गए मंडला के 19 बच्चों को इस अवैध आश्रम तक ले जाने का मकसद अब तक स्पष्ट नहीं हो सका। इनमें से कुछ बच्चे वो भी हैं जिनके माता पिता की कोरोना से मौत हुई थी। असल में इन्हें पढ़ाई के लिए रायपुर के लाइफ फाउंडेशन भेजा गया। परिजनों का कहना है कि कुछ स्थानीय लोगों के माध्यम से उन्होंने अपने बच्चों को इस संस्था के हवाले किया था जो कि अवैध थी। इसके लिए उन्होंने 3000 रुपए भी दिए। नया रायपुर लाइफ फाउंडेशन स्कूल में पहुंचाए थे हम लोग, इंग्लिश मीडियम करके। हमको मालूम नहीं था कि वो अनाथ आश्रम है करके, मालूम नहीं था वहाँ का स्कूल। तो अभी पता चला हमको बाद में। वो ले जाने वाले भी हमको अच्छा बताए थे इसलिए पहुँचा दिए। अभी बाद में ये सब कुछ हुआ, वो हमको मालूम भी नहीं, वो दूसरे जगह पहुँचा दिए थे। वो सब कुछ नहीं मालूम था, बाद में पता चला। अच्छा, उधर भेजने के लिए आपने कुछ फीस वगैरह भी जमा की थी, कुछ पैसा जमा किया था? जी, फीस भी जमा की थी। एक बच्चे का 3-3 हज़ार। कितने बच्चे थे आप? हमारा 2 बच्चे, एक बच्ची, 2 बच्चे। उनके संपर्क में सर उनके संस्था को ज्वाइन किए हो हमारे क्षेत्र के फास्टर है मोहन ध्रुवे करके, वो हमको गाइडेंस दिया कि जिस संस्था में काम कर रहा हूँ एक अच्छी स्कूल है, मिशन है बच्चों के लिए, पढ़ाई है, स्कूल पढ़ाई होगा
प्लस गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में अच्छी तरह से पढ़ाई होने होगा उनके स्कूल में, और आपके बच्चे का लाइफ सुधरेगा, अनुशासन में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेगा, आगे बढ़ेंगे, पैसा नहीं लगेगा। एडमिशन फीस भी नहीं बताए थे फर्स्ट में हमको, बाद में एडमिशन फीस के लिए बताया गया। तो बोले अब ये चीज़ यदि है तो हम लोग ठीक है सर, हमारे बच्चों को बिगड़ जाएंगे, इधर बिगड़ते हैं तो अनुशासन में रहेंगे, अच्छी से पढ़ाई करेंगे, हम लोग वहाँ पर उसके माध्यम से पहुँचाया था सर। लेकिन जानकारी ये भी निकल कर आई कि जिस आश्रम में इन बच्चों को रखा गया उसने अनुमति नहीं ली थी। मामला रोशनी में तब आया कि जब इस आश्रम से जुड़ी चंदे की रसीदें मिली। कुछ उसमें ऐसे बच्चे थे, शुरुआती दौर में उसमें ऐसे बच्चे गए हैं जिनके माता पिता कोविड में जिनका स्वर्गवास हो गया है, जिनके लालन पालन में कठिनाई महसूस हो रही थी। तो उस क्षेत्र में घूमने वाले कुछ लोगों ने उनको ये बताया कि कोई ऐसा स्कूल है जो ऐसे बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का काम करता है। तो ये बात ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैली और ये बात एक दूसरे के माध्यम से लोगों को पता चली और लोगों की एक होड़ मच गई कि हम भी अपने बच्चे वहाँ पहुँचाएं। इस बात की ना तो किसी से परमिशन ली गई ना किसी से पूछताछ की गई और ये सारे बच्चे स्वयं अभिभावक ही वहाँ छोड़कर आए। ये ज़रूर है कि वहाँ का जो ये बाल गृह था वो डेफिनेटली जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए, वो पंजीकृत नहीं था। परंतु जैसा मुझे बताया गया है कि वो पंजीकरण के लिए वो जो कार्रवाई है वो रायपुर प्रशासन के यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी उसका एप्लीकेशन करीब 20-25 दिन पहले दिया हुआ था। और ये बच्चे अभी जो हमारे CWC के जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी जो पूरी टीम है वो वहाँ के CWC के साथ में उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग भी हुई। हमारी CWC के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने स्वयं वहाँ पर जाके बच्चों से बातचीत भी की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ के अधिकारी और वहाँ के अधिकारियों ने बच्चों की पूरे स्वास्थ्य और विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कार्रवाई की जानी होती है जिला प्रशासन के द्वारा, वो कार्रवाई भी संपादित की जा चुकी है। और अभी हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो सलामत हमारे पास में वापस लौट चुके हैं। मंडला जिले के इन बच्चों के रायपुर में होने की जैसे ही खबर लगी, महिला बाल विकास विभाग रायपुर और पुलिस के सहयोग से बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इस घटना के बाद से सतर्क हुए जिला प्रशासन ने तय किया है कि अब ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश से बाहर जाने वालों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा ताकि ऐसी घटनाओं को आगे रोका जा सके। डिंडोरी में विजय तिवारी और मंडला में कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। MP के खिलाड़ियों ने खेल के हर क्षेत्र में अपना जौहर दिखाया है और इस बार फिर सूबे का एक तीरंदाज नाम रोशन करने के लिए तैयार है। तीरंदाजी में माहिर और कई प्रतियोगिताओं में अपने हुनर का जौहर दिखा चुके अमित कुमार एक बार फिर से सूबे का नाम रोशन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी के तीरंदाज अमित इस बार पोलैंड के रॉकला सिटी में अपना कमाल दिखाएंगे। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पोलैंड में विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता होने वाली है। इस प्रतियोगिता के लिए भारत की तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व अमित कुमार करेंगे। अमित कुमार ने 5 साल पहले तीरंदाजी एकेडमी ज्वाइन की थी और अपने हुनर और लगन से बड़ा मुकाम हासिल किया। अमित की कामयाबी के पीछे उनके संघर्ष की लंबी कहानी है। यूपी के मथुरा के रहने वाले अमित की मां का निधन हाल ही में कोरोना से हो गया था। अमित के पिता ट्रक ड्राइवर हैं। आर्थिक दिक्कतों का सामना करते हुए अमित पूरे जज्बे के साथ कामयाबी का ये रास्ता तय कर रहे हैं। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि पोलैंड में होने वाला है और सेलेक्ट हो गया तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करूँगा पहली बार और पूरी कोशिश रहेगी गोल्ड लेके। क्या कहना चाहोगे अपनी कोचेस, अपनी एकेडमी के बारे में? कितनी मेहनत की है आपने? जितना मैंने मेहनत किया उतना ही सर लोगों का हाथ है। सर लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पे और आगे भी उन्हीं की वजह से बढ़ूंगा। अमित के कोच रिचपाल सिंह को भी उन पर गर्व है और उन्हें अपने शिष्य की क्षमता पर पूरा यकीन भी है। उम्मीद ये हमारे लिए सबके लिए गौरव की बात है क्योंकि इस पेंडेमिक से हम निकल के आए और जस्ट विद इन 10 डेज के बाद हमारे एकेडमी का नया लड़का उसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है और ये हमारा गैरमा इंटरनेशनल प्लेयर है जो कि पिछले 5 साल से निकल के आए नए वालों में से। तो ये बाकी वाले बच्चों के लिए भी मोटिवेशन है कि हम कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो हम उनसे निकल के आगे बढ़ के देश का नाम ऊंचा कर सकें। और अमित का अगर हम बात करें तो 2016 से वो एकेडमी में है। बेसिक ग्रास रूट लेवल से यहीं से मेरे अंडर में ट्रेनिंग स्टार्ट किया
उसके बाद 2018 में उसने मिनी नेशनल में इंडिविजुअल गोल्ड जीता था और मिक्स टीम स्पर्धा में भी सिल्वर मेडल था। इसी के साथ साथ ही हमारा पुणे में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें हमने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें टीम इवेंट में अमित कुमार था। इस एकेडमी से अमित 11वें खिलाड़ी हैं जो विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अमित ने इससे पहले 2018 में पुणे में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इसी साल विजयवाड़ा में अलग अलग कैटेगरी में गोल्ड और सिल्वर पदक भी अमित जीत चुके हैं। इनके अलावा भी अमित के हिस्से जीत के कई किस्से हैं। उम्मीद है कि पोलैंड में भी अमित अपना जलवा बरकरार रखेंगे। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।